हेलो एवरीवन। आज से हम 12th की ज्योग्राफी बुक के सभी चैप्टर्स को जानेंगे और उनको हल करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन। इसका पहला प्रश्न है, नीरू मीरू और अरावली जल कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो नीरू मीरू और अरावली जल कार्यक्रम मुख्य रूप से जल संरक्षण से संबंधित है, जो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। इसका आंसर देखिए, लिखा हुआ है, इन कार्यक्रमों में नीरू मीरू और अरावली पानी संसद कार्यक्रम प्रमुख है, जिसके अंतर्गत लोगों के सहयोग ने विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे तालाब की खुदाई व बांध बनाए गए। तमिलनाडु राज्य में जल संग्रहण संरचना जिसके द्वारा जल संग्रहण किया जाता है को आवश्यक कर दिया गया। दूसरा प्रश्न, संभावित पानी की समस्या क्या है? 21वीं सदी में प्रवेश करते ही विश्व के कई देशों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से शहर जो नदियों के किनारे बसे हैं, वे पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। पानी की कमी अधिकतर मानसून पर निर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या भी इसका कारक है। इस समय उपलब्ध पानी में से 97.5% पानी खारा है। मात्र 2.5% पानी का उपयोग किया जाता है। कई क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती थी, अब वहां वर्षा में कमी आती जा रही है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि आज पूरा विश्व पानी की समस्या से जूझ रहा है। तीसरा प्रश्न, वर्षा जल संचयन की उपयोगिता बताइए। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूजल भंडार को भरने के लिए भी किया जा सकता है। यह कम मूल्य पर पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद सुरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि वर्षा जल संचयन ही एकमात्र उपाय है जो हमारे पानी के ह्रास को बचा सकता है और भावी समस्या जो पानी की खड़ी हो चुकी है विश्व के सामने, उससे निपटने का एकमात्र तरीका वर्षा जल संचयन ही है। चौथा प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी योजना के लाभ बताइए। पहला, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लाभ, बांधों में एकत्र जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। दूसरा, ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख साधन है। तीसरा, जल उपलब्धता के कारण जल की कमी वाले क्षेत्रों में फसल उगाई जा सकती है। चौथा, घरेलू व औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है। पांचवा, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, यांत्रिक नौकायान, मत्स्य पालन व मृदा संरक्षण में भी सहायक है। तो ये कहा जा सकता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना से बहुत सारे लाभ हैं और कह सकते हैं कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति भी होती है। पांचवा प्रश्न, सिंचाई से क्या तात्पर्य है? पेड़ पौधों एवं फसलों को अपना जीवन काल पूरा करने के लिए प्राकृतिक जल के अतिरिक्त कृत्रिम जल की आवश्यकता होती है। कृत्रिम रूप से पेड़ पौधों एवं फसलों को पानी देना ही सिंचाई कहा जाता है। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।